साईं की बात। बच्चे देखो मेरी बात, जो भी बात है ना उसे साफ साफ कह दो। अपने मन में रख कर ना तुम सिर्फ परेशान हो सकते हो और कुछ नहीं। तो बातों को कह देने से ना मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। चाहे सामने वाला वो समझे ना समझे, माने ना माने, लेकिन तुम तो कम से कम अपनी तरफ से हल्के हो जाओगे। तुम्हारा मन जो है ना वो तो हल्का होगा। और एक बात और कहूँ, जब तक तुम अपनी बातों को किसी के आगे रखोगे नहीं, बताओगे नहीं, अपनी परेशानी नहीं कहोगे, तो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है क्या नहीं है। वो तो अपने हिसाब से तुम्हें बताएगा ना। फिर तो देखो, चीज़ों को ना समझना शुरू करो। तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, अब अपनी बातों को रखना सीख जाओ। मैं नहीं कहता कि लड़ाई झगड़ा करो, दंगे फसाद करो। कम से कम तुम प्यार से बोल सकते हो, उन्हें समझा सकते हो, कह सकते हो तो कह दो, साफ साफ कह दो। देखो, तुम 2-3 दिन से बहुत परेशान हो, मैं जानता हूँ। उन बातों को लेकर बार बार परेशान हो रहे हो, बार बार सोच रहे हो। तो इससे अच्छा है साफ साफ कह दो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, चिंता बिल्कुल मत करो। फैसला जो भी होगा वो तुम्हारे साईं की मर्जी होगी, ये समझ लेना। और सुनो, बहुत जल्द मैं तुम्हें किसी यात्रा पर भेजने वाला हूँ। तुम किसी यात्रा पर जाओगे तो उस यात्रा पर ना तुम्हें नई नई चीज़ें, नए नए लोग दिखाई देंगे। बहुत अच्छा महसूस होगा। वहाँ की वादियाँ, वहाँ की शांति ना तुम्हारे दिल को छू जाएंगी। तुम्हारा बहुत मन करेगा, दिल करेगा कि बस वहीं रह जाऊँ। इतना अच्छा लगेगा तुम्हें। और सच बताऊँ तो ज़रूरत भी है तुम्हें बाहर जाने की, क्योंकि ना तुम अब चार दीवारी में रह रहकर ना परेशान हो चुके हो। तुम्हारा मन उदास हो चुका है। तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए मेरे बच्चे। और तुम्हें जो प्रस्ताव मिला है, तुम्हें जहाँ जाना है ना वहाँ जाओ। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ ना, और जहाँ तुम्हारा साईं तुम्हें भेज रहा है ना, तो बस ये अपने साईं का तोहफा समझना दिवाली का। और एक बात कहूँ, और एक मज़े की बात बताऊँ, तुम जहाँ जा रहे हो ना वो जगह पता है कौन सी है? जहाँ पर तुम हमेशा से जाना चाहते थे, तुम्हारा हमेशा से मन था कि मैं वहाँ जाऊँ, और तुम्हें मौका नहीं मिलता था। तो देखो, तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए वो मौका भी ढूंढ लिया और तुम्हारे रास्ते भी बना दिए। बस तुम्हें जाने की तैयारी करनी है, बस तुम तैयारी कर लो बस। और तुम जिसके साथ जाने वाले हो वो भी बहुत अच्छा इंसान होगा, तुम्हारा बहुत साथ देगा, तुम्हारी बहुत मदद होगी। चिंता बिल्कुल मत करना। तुम मेरे आशीर्वाद से जाना और मेरे आशीर्वाद से वापस आना, और साथ में मेरी उदी लेकर जाना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ चलूँगा, ठीक है ना? और कुछ मेरे बच्चे रोज़ मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हैं, रोज़ मेरा पारायण करते हैं। तो रोज़ करो। देखो, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कर कर, धीरे धीरे कुछ कुछ प्रतिशत तुम्हारी ज़िंदगी से कष्ट निकलते जा रहे हैं। तुम कहोगे कि बाबा दिखाई नहीं दे रहे, तो देखो, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे अभी। अभी शुरुआत है ना, इसलिए वो अदृश्य रूप से मेरी साईं सा चरित्र काम कर रही है मेरे बच्चे। उनकी शक्ति काम कर रही है। धीरे धीरे कर कर तुम्हारी ज़िंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और एक दिन प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें भी दिखाई देगा, तुम्हें भी लाभ महसूस होगा कि हाँ, साईं की कृपा है तुम पर। तुम्हें समझ में आ जाएगा। और कुछ मेरे बच्चों को तो समझ में आ भी रहा है ना? तो साईं सा चरित्र पढ़ना कभी छोड़ना मत, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये समझ लो, साईं सा चरित्र पढ़ना तुम्हारी ज़िंदगी है, और उसके बिना तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं, ये समझ लेना। क्योंकि तुम्हारी मेरे बिना कोई ज़िंदगी नहीं ना, तो मेरा ही तो आशीर्वाद है, मेरी साईं सा चरित्र रोज़ पढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, चलते चलते तुम्हारा पाँव कहीं टकरा गया, कहीं तुम्हारा पैर मुड़ गया ना, कहीं चोट लग गई ना, मैं जानता हूँ। चलते ही तुम इतना जल्दबाजी में हो कि बस सुनते ही नहीं हो किसी की। हर काम में जल्दबाजी, आगे आगे निकलना, भागना, करना, ये सब करते हो तुम, है ना? अब सुनो मेरी बात। अब दर्द है ना, तो उसमें एक काम करो, पहले तो हल्दी का दूध पियो, और उसके बाद जहाँ चोट है ना वहाँ उदी लगाओ, या उदी का लेप लगाओ, समझ गए ना? और उदी जल भी पियो। जल्द से जल्द तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है ना? और सुनो मेरी बात, और कभी फुर्सत मिले ना तो जाना, खोलना अपनी अलमारी को, और देखना उसमें तुम्हारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कीमती हैं, जो इधर उधर वैसे ही पड़ी हुई हैं। कभी फुर्सत मिले तो जाकर देखना उसे। वहाँ पर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उन्हें समेट कर रख दो, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ें हैं तुम्हारी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन फिर भी फुर्सत निकाल करना उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, ठीक है ना? और सुनो, किसी की कलम तुम्हारे पास आ गई है, उसे वापस कर देना।
क्योंकि ना किसी की कलम को अपने पास में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो किसी की और की कलम को वापस कर देना वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और अपनी कलम का इस्तेमाल करो, ठीक है। और सुनो, रोना बंद कर दो। देखो कभी कभी ना कुछ लोग गलत वक्त पे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि गलत लोग टकरा जाते हैं, और वो गलत लोग ना ज़िंदगी में ऐसे धोखे देते हैं ना, इतना गलत चीज़ें कर जाते हैं कि हम उन सबकों को हमेशा याद रखते हैं। तो तुमसे मैं यही कहूँगा कि जो गलत लोग तुम्हारे ज़िंदगी में आए ना, तो उनसे परेशान या हताश मत होना, बिल्कुल मत होना। क्योंकि दुनिया में ना हर तरीके का इंसान है, अच्छा बुरा, सकारात्मक लोग भी हैं, नकारात्मक भी हैं। लेकिन तुम्हें ना हर तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन तुम ना बिल्कुल ऐसा परेशान मत होना। जो अच्छे लोग हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा बनाए रखना, और जो लोग बुरे हैं ना, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, उनका सबक हमेशा सीखते रहना। क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो उतने सबक, उतने अनुभव तुम्हारे साथ होंगे। और एक वक्त तुम्हारे पास ऐसा आएगा कि तुम चेहरा देखकर ही बता दोगे, एक दो बार बात कर कर ही बता दोगे कि ये इंसान कैसा है। तुम्हें बहुत अनुभव हो जाएगा, और वो शक्ति मैं प्रदान करूँगा तुम्हें, मैं शक्ति प्रदान करूँगा, और तुम्हें ना कोई धोखा नहीं दे पाएगा। अब तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ज़िंदगी में जो आ चुका हूँ। अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखता हूँ। हमेशा तुम मेरी छत्र छाया में रहते हो, और तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है ना। और सुनो, हमेशा एक चीज़ पर ना टिके मत रहना। तुम सोचो कि मैं इस चीज़ पर ही टिका रहूं, हमेशा अपने फैसले पर टिका रहूं या किसी चीज़ पर टिका रहूं, तो वो तुम्हारा गलत है मेरे बच्चे। देखो, कभी कभी ना चीज़ों को मोड़ना पड़ता है, मुड़ना भी पड़ता है। कभी रास्तों को मोड़ना पड़ता है, कभी खुद को मोड़ना पड़ता है। क्योंकि ना एक चीज़ पर टिके रहना सही नहीं होता। कभी कभी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने सोचा था या सोचा है वैसे ही हो। कभी कभी हालातों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों को बदल लेना चाहिए, तभी तुम खुश रहोगे। और अगर एक ही चीज़ पर ज़िद करके बैठ जाओगे तो हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। देखो, चीज़ों को आगे बढ़ना सीखो, चीज़ों को अपने तरीके से करना सीखो, मोड़ना करना सीखो। इससे तुम्हें बहुत आसानी होगी काम करने में, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और वो चीज़ें तुम्हारे होंगी हिसाब से, लेकिन वो किसी और ढंग से होंगी। और मेरी तस्वीर को देखकर तुम्हें लगता है ना कभी कभी कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें हर वक्त हर पल देखता रहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, तुम्हारा सब कुछ। और सुनो, तुम जिस चीज़ की ज़िद कर रहे हो ना मुझसे, किसी काम को, किसी चीज़ की तुम चाह रख रहे हो ना, तो देखो मेरी बात, मैं वो करूँगा, ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन थोड़ा सबूरी रखो, मैं सब करूँगा। देखो, सही वक्त आने पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आराम करो, जब वक्त आएगा तो मैं कर दूँगा, पर मेरा वादा है मैं करूँगा। अब तो शांत होकर बैठ जाओ, इतना हड़बड़ाहट मत दिखाओ, चीज़ें मत करो, इतने उतावले मत हो। मैंने तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को देखकर ना इतने उतावले मत हुआ करो, थोड़ा शांत रहा करो, सबूरी रखो। और अपने द्वार पर दीपक जलाए हैं तुमने आज, जलाकर आओ, जाओ। श्रद्धा और सबूरी, दो दीपक जलाना, ठीक है ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।